एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग कर रहे थे 1000 सोशियोलॉजी की पीवाईक्यू सीरीज को, जिसका आज ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने इसके 2 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अलग से मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्वेषणात्मक शोध का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, क्रोसिंस्की और ब्लैक का अवैध यौन तस्करी में पुरुषों का अध्ययन। ऑप्शन बी है, ग्वेली का प्यूर्टो रिको में नस्लीय वर्गीकरण का अध्ययन। ऑप्शन सी है, क्रिश्चियन का यह अध्ययन की संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न नस्लों के लोग आवास की तलाश कैसे करते हैं। और ऑप्शन डी है, विलियम का सास्कुटून कनाडा में जीवन की गुणवत्ता का अध्ययन। तो बताइए इनमें से कौन सा है जो अन्वेषणात्मक शोध का उदाहरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, विलियम का सास्काटून कनाडा में जीवन की गुणवत्ता का अध्ययन। ये क्या है? ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पर आधारित नहीं है। तो किस रिसर्च पर आधारित है? तो इसमें जो रिसर्च का प्रयोग किया गया है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, वर्णनात्मक शोध। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी जो है ट्रॉन्स्की ब्लैक का अवैध यौन तस्करी में पुरुषों का अध्ययन, ये भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पर आधारित है। ग्वेली का पुट्रो रिको में नस्लीय वर्गीकरण का अध्ययन, ये भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पर आधारित है। और क्रिश्चियन का यह अध्ययन की संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न नस्ल के लोग आवास की तलाश कैसे करते हैं, ये भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पर आधारित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पद्धतिगत उपचार मेथोडोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बिना लिखी गई है? मतलब इसमें कोई भी मेथोडोलॉजी का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन ए, द फोक कल्चर ऑफ कार्टन। ऑप्शन बी है, इट इज कॉर्नर सोसाइटी। ऑप्शन सी है, द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास। और ऑप्शन डी है, द ग्रेट प्लान्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके जो राइटर है वो है आपके थर्स्टन वेबरन, टी वेबरन। और द फोक कल्चर ऑफ युकाटन ये रॉबर्ट रेडफील्ड की है। ऑन स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी ये पुस्तक है विलियम एफ फुटवाइट की। और फिर है द ग्रेट प्लान्स, ये बुक है आपकी वॉल्टर प्रेस्कॉट वेब की, WP वेब की। इनका पूरा नाम है वॉल्टर प्रेस्कॉट वेब। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पद्धतिगत उपचार के साथ लिखी गई है? ऑप्शन है, डेमोक्रेसी इन इंडिया। ऑप्शन बी, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। ऑप्शन सी, द पॉलिश विजन। और ऑप्शन डी, फोकवेस। तो बताइए किसमें पद्धतिगत उपचार मतलब मेथोडोलॉजी का सही से प्रयोग किया गया है? तो जो पुस्तक है द पॉलिश विजन, इसमें प्रयोग किया गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है WI थॉमस और फ्लोरियन जेनेन्की। इन दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं थॉमस और जेनेन्की। और फोकवेस तो समनर की बुक है। डेमोक्रेसी इन अमेरिका ये किसकी पुस्तक है? एलेक्सिस डी टॉकवेल की।
और फिर है डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है आप लोग बताइए। नीरजा गोपाल जयाल की पुस्तक है ये, डेमोक्रेसी इन इंडिया। नीरजा गोपाल जयाल की है। डेमोक्रेसी इन इंडिया एलेक्सिस डी टॉकवेल की है। द पॉलिश पिजन थॉमस जर्जनेंकी की है। और फोकवेस समनर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली और बीन ने किसके अध्ययन में मात्रात्मक और गुणात्मक शोध दृष्टिकोणों को मिश्रित किया है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुनस्लीय पहचान, ऑप्शन बी यूके में बहुजातीय पहचान, ऑप्शन सी दक्षिण एशिया में बहुनस्लीय पहचान और ऑप्शन डी कनाडा में बहुनस्लीय पहचान। तो बताइए इनमें से किसमें जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड होता है दोनों का प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुनस्लीय पहचान। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वसनीयता का अर्थ है, रिलायबिलिटी का क्या मीनिंग होता है। ऑप्शन ए निर्भरता, संगति या स्थिरता, ऑप्शन बी सटीकता, ऑप्शन सी वैधता और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कंसिस्टेंसी, निर्भरता और स्थिरता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में बियॉन्ड ब्रिगर, डेविस और क्रॉक्सविस द्वारा किए गए एक अध्ययन में प्रमुख चीनी शहरों में विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों के बीच सामाजिक नेटवर्क और सामाजिक संबंधों के अंतर के अध्ययन में किसका प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए कोटा सैंपलिंग का, ऑप्शन बी परपजिव सैंपलिंग का, ऑप्शन सी आकस्मिक प्रतिदर्श मतलब एक्सीडेंटल सैंपलिंग का और ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसका प्रयोग किया गया है। तो इसमें प्रयोग किया गया है कोटा सैंपलिंग, कोटा प्रतिदर्श का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र की निर्विंश विज्ञान परंपरा का अनुयायी कौन है। ऑप्शन है स्पेंसर, ऑप्शन बी है टाइलर, ऑप्शन सी है बूथ और ऑप्शन डी है दुर्खिम। तो बताइए एथनोग्राफिक परंपरा का अनुयायी कौन है, कौन फॉलोवर है एथनोग्राफिक ट्रेडिशन का। तो ये है आपके इमाइल दुर्खिम, इन्होंने अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। इनकी पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इस पुस्तक में इन्होंने अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है। कहाँ की अरुंटा जनजाति है, तो ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परलेखी व्याख्या पद्धति में शामिल है। ऑप्शन है यथार्थ के निर्माण की सामान्य समझ पद्धति का अध्ययन, ऑप्शन बी व्यवहार बयानों आदि का शामिल करना, ऑप्शन सी भाषाई रूप और सामाजिक अंतःक्रिया की संरचना के बीच संबंध और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए डॉक्यूमेंट्री इंटरप्रिटेशन मेथड में क्या शामिल किया जाता है। तो इसमें यथार्थ के निर्माण की समान समझ पद्धति का भी अध्ययन किया जाता है, व्यवहार बयानों आदि को शामिल किया जाता है, भाषाई रूप और सामाजिक अंतःक्रिया की संरचना के बीच संबंध को भी देखा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सीमा जिस तक डेटा संग्रह का कोई माप या तरीका सत्य होने का गुण रखता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए सहचर, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी सह संबंध और ऑप्शन डी है वैधता। वह सीमा जिस तक डेटा संग्रह का कोई माप या तरीका सत्य होने का गुण रखता है क्या कहलाता है बताइए। तो इसे हम कहेंगे वैलिडिटी, वैधता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वेक्षण आंदोलन का विकास 1890 में किसके साथ माना जा सकता है? ऑप्शन ए ओजार्क क्षेत्रों और कुछ अन्य समुदाय का जिमरमैन का अध्ययन। ऑप्शन बी है घनी आबादी वाले कस्बों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले आर्थिक स्थितियों पर जैकब रीस का व्यापक कार्य। ऑप्शन सी है राउंट्री द्वारा 16,362 परिवारों का सर्वेक्षण। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वेक्षण आंदोलन का विकास 1890 में किसके साथ माना जा सकता है? तो ये जैकब रीस एक्सटेंसिव वर्क ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स इन थिकली पॉपुलेटेड टाउन्स, घनी आबादी वाले कस्बों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की आर्थिक स्थितियों पर जैकब रीस का व्यापक कार्य। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 के दशक में एक नई पद्धति के रूप में गहन क्षेत्रकार प्रस्तुत किया किसने? प्रत्यक्ष अवलोकन मूल बयानों को पर्यवेक्षक के निष्कर्षों से अलग करने का तर्क दिया। ऑप्शन है क्लिफोर्ड गिट्स, ऑप्शन ए बी मैलिनोव्स्की, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन और ऑप्शन डी रॉबर्ट इजरा पार्क। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फील्ड वर्क किससे संबंधित है? बी मैलिनोव्स्की से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहे होंगे। एस मिलग्राम के आज्ञाकारिता अध्ययन ने क्या खोजने का प्रयास किया है? ऑप्शन ए सार्वजनिक शौचालय में पुरुष समलैंगिक मुठभेड़। ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में कैदियों का मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न। ऑप्शन सी है यह जांचना की सत्ता की आज्ञा मानने के सामाजिक दबावों की ताकत को देखकर नाजी के तहत होलोकॉस्ट नरसंहार की भयावहता कैसे घटित हो सकती है। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए। ओबीडियंस स्टडी में एम मिलग्राम ने क्या खोजने का प्रयास किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी। हाउ द हॉरर्स ऑफ द होलोकॉस्ट अंडर द नाजी कुड हैव अक्यूर्ड बाय एग्जामिनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल प्रेशर टू ओबे अथॉरिटी, या जांचना की सत्ता की आज्ञा मानने के सामाजिक दबाव की ताकत को देखकर नाजी के तहत होलोकॉस्ट नरसंहार की भयावहता कैसे घटित हो सकती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध धोखाधड़ी किस शोध में? सबसे प्रसिद्ध द मोस्ट फेमस रिसर्च फ्रॉड इज। ऑप्शन ए लॉर्ड हम्फ्री, ऑप्शन बी है पी बियरमैन, ऑप्शन सी है सी बर्ड और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी सीबर्ट। इस क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो सीबर्ट्स है एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जुड़वा बच्चों ट्विंस की आईक्यू पर रिसर्च की थी। बाद में इन्हें ये पता चला कि अपना इन्होंने काफी काम जो है वो खुद फैब्रिकेट किया था, इसलिए इसे साइकोलॉजी का सबसे बड़ा फ्रॉड माना जाता है। ठीक है, इसलिए इनकी रिसर्च को फ्रॉड माना जाता है सीबर्ट की, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? रोफी कॉन्स्टेंटिनोस्की के शोध प्रबंध यूक्रेन में यूरोप की सीमाओं का जबरन प्रवासन प्रक्रियाएं और वैश्विक शरणार्थी ने डेटा एकत्र करने के लिए 3 तरीकों का उपयोग किया है। ये हैं ऑप्शन ए अर्धसंरचित साक्षात्कार, ऑप्शन बी गैर सहभागी अवलोकन, ऑप्शन सी विशेषज्ञ साक्षात्कार और ऑप्शन डी सामूहिक साक्षात्कार। तो बताइए इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया गया है? 3 तरीकों का प्रयोग तो किया गया है इसमें बता रहा है, पर किसका प्रयोग नहीं किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। बाकी सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का प्रयोग किया गया है, एक्सपर्ट इंटरव्यूज का प्रयोग किया गया और ग्रुप इंटरव्यूज का प्रयोग किया है, पर ऑप्शन बी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का प्रयोग नहीं किया गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सिगरोल ने किशोर न्याय के अपने अध्ययन में किशोर न्यायालयों
पुलिस और परिवीक्षा विभागों में अंतःक्रिया का अवलोकन करने के लिए किसका उपयोग किया है? ऑप्शन ए मौके के इतिहास का, ऑप्शन बी है गहन साक्षात्कार का, ऑप्शन सी है सहभागी अवलोकन का और ऑप्शन डी है केस स्टडी का। तो बताइए बी सिक्रोल ने किसका अध्ययन किया है? अपने अध्ययन में किसका प्रयोग किया है इन्होंने? तो इन्होंने प्रयोग किया है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का। ऑप्शन सी सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया है। किस पुस्तक में? तो इनकी पुस्तक है द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, इसी में इन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई बोगार्ट्स ने 1920 के दशक में किसको मापने के लिए सामाजिक दूरी पैमाना सोशल डिस्टेंस स्केल विकसित किया था? ऑप्शन ए विभिन्न समूहों के बीच मानसिक दूरी का अध्ययन करने के लिए, ऑप्शन बी है जातीय समूहों के बीच शत्रुता का अध्ययन करने के लिए, ऑप्शन सी है विभिन्न जातीय समूहों के सदस्यों की एक दूसरे के साथ जुड़ने की इच्छा के लिए और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सामाजिक दूरी पैमाना सोशल डिस्टेंस स्केल का प्रयोग ई बोगार्ट्स ने किस लिए किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी विभिन्न जातीय समूह के सदस्यों को एक दूसरे के साथ जुड़ने की इच्छा के लिए। ऑप्शन सी द विलिंगनेस ऑफ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप टू एसोसिएट विद ईच अदर। अब हम लोग कुछ इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तक आपने काफी टफ क्वेश्चन कर लिया। किसने लिखा है कि समाज स्वतः स्फूर्त है? ऑप्शन ए आर ब्राउन, ऑप्शन बी इमैनुएल दुर्खिम, ऑप्शन सी सेंट साइमन और ऑप्शन डी आगस्ट कॉम्ट। तो बताइए सोसाइटी स्वी जनरस ये किसने कहा है? तो ये कहना था आपके इमैनुएल दुर्खिम का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदर्भ समूह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए हाइमन ने, ऑप्शन बी है मर्टन ने, ऑप्शन सी है श्रीनिवास ने और ऑप्शन डी कूले ने। तो बताइए संदर्भ समूह शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? रेफरेंस ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हाइमन। क्या पुस्तक है इनकी? द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समाजीकरण का मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है? मी एंड आई थ्योरी, आई एंड मी थ्योरी। बताइए ऑप्शन ए एस फ्राइड ने, ऑप्शन बी जी एच मीड ने, ऑप्शन सी सी एच कुले ने और ऑप्शन डी इमैनुएल दुर्खिम ने। मैं और मुझे का सिद्धांत आई एंड मी थ्योरी, तो ये दिया है जी एच मीड ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विषयों का विज्ञान सोपान तंत्र के अनुसार सही क्रम की पहचान कीजिए। जो हायरार्की ऑफ साइंस बताई थी आगस्ट कॉम्ट में, वो किस प्रकार से? ऑप्शन ए समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी है जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, खगोल विज्ञान, ऑप्शन सी है भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान और समाजशास्त्र और ऑप्शन डी है खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र। तो हायरार्की बताइए इसकी। तो सबसे पहले इन्होंने बताया था मैथमेटिक्स मतलब गणित, फिर इन्होंने बताया था एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र, फिर इन्होंने बताया था फिजिक्स मतलब भौतिक शास्त्र, फिर इन्होंने बताया था केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, देन इसके बाद आएगा आपका बायोलॉजी जीव विज्ञान और लास्ट में आपका आता है सोशियोलॉजी समाजशास्त्र। ये इन्होंने अगस्त कॉम्ट ने हायरार्की बताई थी। तो इसमें क्या है? तो खगोल शास्त्र आपका पहले आएगा, फिर आएगा आपका भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, फिर आएगा आपका बायोलॉजी और समाजशास्त्र। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा प्राथमिक समूह मानवीय व्यवहार की नर्सरी है? ऑप्शन ए C.H. गुले ने, ऑप्शन बी जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, ऑप्शन सी रॉल्फ डेनिडॉफ ने, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स ने। तो बताइए, द प्राइमरी ग्रुप इज नर्सरी द ह्यूमन नेचर, ये किसका कहना है? तो ये स्टेटमेंट है आपके चार्ल्स एच गुले की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सामाजिक क्रिया को 4 प्रकारों में बांटा है? किसने सामाजिक क्रिया को 4 प्रकारों में बांटा है? तार्किक लक्ष्य उन्मेषित मतलब गोल रेशनल, ऑप्शन 2 है तार्किक मूल उन्मेषित वैल्यू रेशनल, भावात्मक अफेक्टिव, परंपरागत ट्रेडिशनल। ऑप्शन ए मैक्स वेबर ने, ऑप्शन बी पैरेटो ने, ऑप्शन सी है पार्सन्स ने और ऑप्शन डी मार्टर ने। तो बताइए इन 4 प्रकार की क्रिया की बात कौन करते हैं? तो ये करते हैं मैक्स वेबर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास अभिजात वर्ग की कबरगाह है। हिस्ट्री इज ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, ये किसका स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है आर कॉलिंस, ऑप्शन सी बी पैरेटो और ऑप्शन डी है इमाइल दुर्खिम। तो ये कहना था आपके वी पैरेटो का। इनकी पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मिलान करना है। एक तरफ थ्योरीज दी हैं और दूसरी तरफ राइटर्स दी हैं। मैच कीजिए किसने कौन सा लिखा है। जैसे जीएच मेड की थ्योरी क्या है? वी पैरेटो को, मैक्स वेबर की और कार्ल मार्क्स की। तो जीएच मीड का जो सिद्धांत है रोल टेकिंग, भूमिका ग्रहण, ए का हो जाएगा हमारा 3। वी पैरेटो का काम है इलीट पर है, सर्कुलेशन ऑफ इलीट, सम्राट लोगों के परिचालन। बी का हो जाएगा हमारा 4। मैक्स वेबर का काम है वेस्ट हैंड पर। सी का हो जाएगा हमारा 1 और कार्ल मार्क्स का काम है एलियनेशन, विसंबंधन, अलगाव पर। तो डी का हो जाएगा हमारा 2। 3 4 1 2। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक कौन है? रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन सी विल्फ्रेड पैरेटो और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो ये जो फेमस पुस्तक है इमाइल दुर्खिम की है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएस घुरे की कृतियों का क्रम बताना है। कौन कौन सी जीएस घुरे द्वारा लिखी गई कृतियां हैं, क्रम नहीं बताना है। कौन कौन सी कृति जो है बुक है जीएस घुरे ने लिखी है? ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स और इंडियन साधु। ऑप्शन ए है केवल 4 होगा, ऑप्शन बी है 1 3 एंड 4, ऑप्शन सी है 2 3 एंड 4 और ऑप्शन डी है 1 2 3 4। तो बताइए इनमें से जीएस घुरे की कौन सी बुक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी 2 3 एंड 4, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, द शेड्यूल्ड ट्राइब, इंडियन साधु। ये सभी क्या है? जीएस घुरे की पुस्तक है। बट ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है एससी दुबे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया? डायलैक्टिकल अप्रोच इसमें से किसने प्रयोग किया है बताइए? ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी डीपी मुखर्जी ने, ऑप्शन सी एससी दुबे ने और ऑप्शन डी वाईवी दामले ने। तो ये है डीपी मुखर्जी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज के अध्ययन से सभ्यागत दृष्टिकोण के साथ कौन जुड़ा हुआ है?
ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी एन के बोस, ऑप्शन सी है एम एन श्रीनिवास और ऑप्शन डी आंद्रे बिते। तो बताइए सिविलाइजेशनल अप्रोच इसमें से किसने प्रयोग किया है? इन्होंने उड़ीसा की जुआंग जनजाति का अध्ययन किया था। किसका? जुआंग जनजाति का। कहाँ की? उड़ीसा की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी एन के बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सूचिता एवं प्रदूषण को जातीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता के रूप में स्वीकार किया है? ऑप्शन ए एल ड्यूमा ने, ऑप्शन बी जी एस बुरे ने, ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास ने और ऑप्शन डी ए एम फुकार्ट ने। तो बताइए प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये दिया एल ड्यूमा ने। इनकी पुस्तक है होमो हायरार्कियस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिससे लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं? ऑप्शन ए ग्रामीण बेरोजगारी, ऑप्शन बी है ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि, ऑप्शन सी ग्रामीण गरीबी और ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर और लघु उद्योगों का ह्रास। बताइए इनमें से कौन सा कारण नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि ये कारण नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राम नगरीकरण यह पद किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए ग्राम के, ऑप्शन बी ग्राम कस्बा और शहर के, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों से और ऑप्शन डी ग्रामीण नगरीय लोगों के जीवन यापन की शैली से। तो बताइए ग्राम नगरीकरण शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रामीण नगरीय लोगों की जीवन यापन की शैली से, लाइफ स्टाइल ऑफ रूरल अर्बन पीपल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तरफ राइटर्स दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी बुक है। आपको बताना है किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। मैक्यामेरिट, एम एन श्रीनिवास, बी आर चौहान और एस सी दुबे। बताइए। तो मैक्यामेरी का काम है विलेज इंडिया में, तो ए का हो जाएगा 3। एम एन श्रीनिवास का काम है इंडियाज विलेज में, तो बी का हो जाएगा हमारा 1। और फिर है बी आर चौहान, इनका काम है राजस्थान विलेज में, तो सी का हो जाएगा हमारा 4। एस सी दुबे का काम है इंडियन विलेज में, तो डी का हो जाएगा हमारा 2। 3 1 4 2। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सहसंबंध गुणांक सदैव किसके मध्य होता है? ऑप्शन ए 1 और 2 के मध्य, ऑप्शन बी 1 और 0 के मध्य, ऑप्शन सी -1 और +1 के बीच और ऑप्शन डी 1 और 0 के बीच। तो बताइए सहसंबंध गुणांक किसके किसके बीच होता है? तो ये होता है -1 और +1 के बीच। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माध्य की गणना करने पर प्रत्यक्ष विधि का कौन सा सही सूत्र है? तो बताइए इनमें से माध्य का सूत्र कौन सा है? तो ये है सभी पदों के मूल्य और उनकी बारंबारता के गुणनफल का योग बटे बारंबारता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है किसने यह परिभाषा दी कि एक उपकल्पना एक काम चलाओ सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच अभी बाकी
है? ऑप्शन ए जी ए लुंडबर्ग, ऑप्शन बी पीवी यंग, ऑप्शन सी डब्ल्यू जी गुड और ऑप्शन डी पी एफ हॉट। तो ये है आपका जी ए लुंडबर्ग का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।